अमेरिका में लगे शटडाउन की वजह से सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई है कि अब कई दिन हो चुके हैं और उनकी सैलरी उनके खातों में नहीं आ रही है, जिसके चलते रोज़मर्रा की चीज़ों से भी अब उन्हें संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात आ गए हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अस्थायी नौकरियों की तरफ रुख करना पड़ रहा है या फिर फूड डिलीवरी तक करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 22 दिन हो चुके हैं और इस तरीके के हालात शटडाउन की वजह से हुए हैं कि अमेरिका में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने आप को काफ़ी परेशान पा रहे हैं, काफ़ी संकट में पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं ऐसी स्थिति में वो क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर हम सब जानते हैं कि चाहे आप अमेरिका में रहिए, चाहे भारत में रहिए, चाहे किसी और देश में रहिए, आपको रोज़ी रोटी के लिए या जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता होती है पैसों की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी जिनकी की पूरी आर्थिकी कहा जाए या पूरा परिवार कहा जाए, वो सरकार के द्वारा या शासन तंत्र के द्वारा मिलने वाले तनख्वाह पर ही टिकी होती है और वो अगर उनको नहीं मिल रही है तो उनका जीवन यापन होना, उनकी आर्थिकी गड़बड़ाना आम बात हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में जिस तरीके के हालात बने हैं शटडाउन के चलते, उसके चलते 22 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से 7.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, उनकी सैलरी रुकी हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो कर्मचारी अब जो अब तक पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करते थे, अब वो फूड डिलीवरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ज़रूर निकलकर अमेरिका से सामने आती है, क्योंकि कई फूड डिलीवरी करने के मामले सामने आए हैं, कई अस्थायी नौकरियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप जीवन यापन करते हैं तो आप जो अपने स्टेट्स बनाते हैं, आपको ईएमआई भी भरनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जब परिवार के कंधों पर होती है, परिवार के मुखिया पर होती है, अब वो भले ही सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी की अगर 22 दिन से आप समझिए कि वहाँ पर उसकी सैलरी नहीं आ पा रही है, उसको संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो कितना बड़ा आर्थिक संकट उस परिवार पर होगा। क्योंकि आप समझिए कि जो व्यक्ति रोज़ पैसे कमाता है, रोज़ परिवार के लिए राशन तमाम चीज़ों का या रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर के आता है, उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो ये संकट स्वाभाविक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको फूड डिलीवरी करनी पड़ रही है, यानी कि जो तमाम सोशल मीडिया है, तमाम जो ऐप्स हैं, तमाम जो अलग अलग माध्यम हैं, उनके ज़रिए सरकारी कर्मचारी फूड डिलीवरी करते हुए या फिर जो अस्थायी नौकरियां हैं, जो टाइम बाउंडेशंस की हैं या सोशल नेटवर्किंग की हैं, उनकी तरफ वो रुख कर रहे हैं ताकि उनसे उनको कुछ अर्निंग हो सके या पैसा कमा सकें, जिसके ज़रिए वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका में जिस तरीके से 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन, अब 22वें दिन तक पहुंच गया है और संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार मीटिंग हुई है। अब आप समझिए कि लगातार ये दिन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी जिनकी संख्या 7.5 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि हज़ार नहीं है, लाखों में ये संख्या है, यानी कि एक बड़ा वर्ग जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी करता है, वो इससे प्रभावित हो रहा है। और सिर्फ वो प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि 7.5 लाख का मतलब है कि कितने लाख में पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है और उनके जो मुखिया हैं उनके साथ या परिवार के जो और लोग हैं उन पर भी या उनकी आर्थिकी पर भी इसका असर पड़ रहा है या रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ 1995 की तस्वीर है जो मैं आपके सामने रखूं कि नवंबर 1995 में 5 दिन, दिसंबर 1995 में 21 दिन, सितंबर 2013 में 16 दिन, जनवरी 2018 में 3 दिन, फरवरी 2018 में 1 दिन, दिसंबर 2018 में 35 दिन। ये यहाँ पर आंकड़े कुछ निकल करके सामने आए हैं, लेकिन ऐसे में ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है जो यहाँ पर स्थितियों को पटरी से उतारता हुआ प्रतीत हो रहा है, पटरी से नीचे लाते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ केयर प्रोग्राम को लेकर भी अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। ऐसे में ये एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7.5 लाख कर्मचारियों को जिस तरीके से पैसा नहीं मिल रहा है, 22 दिन हो चुके हैं, ये सारा संकट का दौर शटडाउन के चलते बना है। और ऐसा नहीं है कि 1995 या 2013 और 2025 की जो तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं,
ऐसे में ये सबसे बुरा क्षेत्र हवाई क्षेत्र पर इसका असर पड़ रहा है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि आपको पैसे दिए जाएंगे, थोड़े दिन का और इंतजार है। जो स्टेटमेंट्स निकल करके सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि आर्थिक तनाव और अत्यधिक थकान का असर भी बाकी सारी क्षेत्रों पर पड़ रहा है, चाहे हवाई क्षेत्र हो चाहे और जो क्षेत्र हैं उन पर भी। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका पर किस साल कितना कर्ज, उसके कुछ आंकड़े हैं। 2001 में 479 करोड़ 479 लाख करोड़, और 2008 में 826 लाख करोड़, 2017 में 1670 लाख करोड़, 2020 में 2224 लाख करोड़, 2024 में 3061 लाख करोड़। तो ये आप समझ सकते हैं कि सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे ज़रूरी कर्मचारियों को भी बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। यानी कि अब देखना ये होगा कि 22 दिन हो चुके हैं, अभी और कितने दिन उनको सैलरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार।